प्रदेश के जाने माने ऐसे मन संचालक सरस्वती के पुत्र, एक बार इन दोनों कलाकारों की जोरदार ताली से स्वागत करें जो मध्य प्रदेश के सभी मंच पर अपनी है। अब आप लोगों का भी सहयोग चाहिए। कहा है कि तकलीफ तो हुई होगी आपको, तकलीफ तो हुई होगी आपको बांदर खो तक आने में, तकलीफ तो हुई होगी आपको बांदर खो तक आने में, लेकिन इज्जत हमारी बढ़ गई आपके यहां तक आने में। आप यहां तक आए, आप यहां तक आए, ये आपकी मेहरबानी है। जैसे सूखे हुए पेड़ को मिल गया खाद और पानी है। अब शीतल भैया हमारे यहाँ पर बैठे हैं, विनोद भैया बैठे हैं, इनके लिए भी चल लाइन बात याद आई कि आदमी का जब देवता पर उधार होता है, आदमी का जब देवता पर उधार होता है, फिर देवताओं को मिल बैठने विचार होता है। यूं तो कब्ज होती है हजारों बुराइयों की रावत, तब जाके कहीं ऐसी विभूतियों का जन्म होता है। अब आप सुंदर कथा सुने, सुंदरकांड के अंतर्गत 1 2 3 4 5 चंद्र भगवान पवन सुत हनुमान आपने सुना मंदोदरी समझा रही है। मंदोदरी समझाने के बाद में लंकापति रावण ने कहा तुम व्यर्थ परेशान हो रही हो। नारियों का स्वभाव होता है डरपोक, डरने वाला। उन्हें बड़े प्रेम से गले लगाकर और अपनी राजसभा में पहुंच जाते हैं। राजसभा में पता लगता है कि श्री राम बानरों सहित समुद्र के उस पार आ चुके हैं। विचार किया जाए, क्या विचार कर रहे हैं? प्रभु की कहानी का स्मरण करें और सभी लोग भी भैया सहयोग करें।
सुन लीजिए, इसको बढ़ाओ और इसको बढ़ाओ। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। ये परमात्मा की कहानी है और कितनी अच्छी बात की सुंदर कांड के अंदर का सुन रहे हैं। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, राम कहानी, राम कहानी सुनो, श्री राम कहानी, सुनो रे राम कहानी, सुनो रे राम कहानी, सुनो रे राम कहानी। के आज बुलाए, फिर समझाने की बात आ रही है। जैसे रघुपति के राज दुलारे, कन्या की आज के श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय राम। सभी मंत्रीगण लंकापति रावण से कहते कि प्रभु आपने इंद्र जैसों को दिक्पालों को जीते तब इतना विचार नहीं किया, क्यों? एक मानव और तुच्छ मानव से डरते हैं। वो लंका में आएंगे तो राक्षस लोग उनको भोजन करके नष्ट कर देंगे। क्या कहा? सच वेद गुरु की जो प्रिय बोले भैया, राज धर्म तल कीन करे, होए भी गए कहुआनी सहाई, और अस्तुति करी सुना ही सुनाई। अवसर जान विभीषण आवा, और भात चरण शिशु दीन नभावा। अपने भाई के चरणों में शीश नवाकर समझा रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि मेरे भैया अभी भी वक्त है, वो तीनों लोगों के स्वामी हैं। ये चौथ का चंद्रमा एक पराई स्त्री को तुम अगर घर में रखोगे तो विनाश तो होना ही है। उनसे पैर छोड़ दो। क्या कहा? महेश गार्गव बांदर खोआपुर से 21 रुपए की राशि, और ये राशि अगर वहां लिखी जाए तो इतनी उत्तम रहेगी कि मजा आ जाएगा। और ओम प्रकाश जी वर्धन है 11 रुपए की राशि। एक बार भैया के लिए जोरदार ताली से स्वागत करें। हमारा साहब आप संभाल लें। आप क्या कहा? मानो मेरे भैया करना तुम
सरपंच साहब रघुराज जी आशीर्वाद आपका आशीर्वाद 101 रुपये की राशि में एक बार जोरदार ताली से स्वागत करें। 4 दिन से परेशान और फोन नहीं लग रहे, तो भी माता रानी का ऐसा बुलावा है तो आना ही है सभी लोगों को। क्या कहा भैया इसको संभाल लेना आप कि पहली कभी तुम नहीं ए भैया कि संती जाकर कर ले तुम्हें छोटा नहीं माने जाओगे आप, क्योंकि वो तीनों लोगों के स्वामी हैं। लंकापति रावण सुन रहे समझ रहे क्या कह रहे हैं मेरे भैया फिर कितना जतन तुम कर ले और भी कभी तुम नहीं करना संधि आजन करने संदीरा जो अपना चाहे कल्याण सुजस सुमति शुभ गति शुभ नाना और सो पर नहीं लीलार गोसाई तजही चढ़ोगे चांद की नहीं। ये ऐसा चांद है जानकी को तुम अगर भरोसा न करोगे तो तुम्हारा उद्धार कैसे हो जाएगा। क्या कहा क्या कहा कल की श्याम लिख दो भैया राम के क्या कहा एक रघुबर के चरणों में स्वामी शीश झुकाओ आंखों
ये हमारे नरेंद्र पटेल जी भोलू भैया सूरजपुर वाले, और इनकी एक विख्यात बात है कि पूरे मध्य प्रदेश की जितनी भी भजन मंडली, राम सत्ता, सांस्कृतिक कार्यक्रम, भजन संध्या वहां अपनी उपस्थिति देते हैं। इनके लिए एक बार जोरदार ताली से स्वागत करें। 501 रुपए की राशि हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। ढोलक मास्टर को 101 रुपए की राशि, और परम सम्मानीय हमारे रघुराज जी महिपाल सरपंच साहब आपकी ओर से 501 रुपए की राशि हार्दिक हार्दिक धन्यवाद आशीर्वाद की कामना चाहते हैं। क्या कहा कि तुम नहीं करना। इधर विभीषण जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि काम क्रोध मद लोभ सबे नाथ नरक के पर। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुवीर भजहु भजहि देहि संत। अगर बुद्धिमान जो इतने लोग समझा रहे हैं तो आप मानते क्यों नहीं? बार बार विभीषण जी कहते हैं लंकापति सुन रहे हैं, कहा कि घर का भेदी लंका ढा रहा है, भाई मेरा और तारीफ उनकी कर रहा है। क्या कहा? और तुमको महाराजा समझाऊं मैं बड़े प्यार, ए लौटा दो तुम दिया को, उनके भरतारी को, ए तुमको महाराजा समझाऊं मैं बड़े प्यार से। और भुवनेश्वर काला कर काला, वो कालों के राजा है और कालों को हरण करने वाले हैं, तो उनसे क्यों बैर कर रहे हो? मनुष्य रूप में है, ये साक्षात पहचान लीजिए। क्या कहा? मेरे नाथ चोर कहलोगे तुम तो भ्राता, राम जी है वो सगा तुमने किया है, सगा तुमने किया है ये कुल में मेरे, सगा तुमने किया है ये कुल में मेरे, सगा तुमने किया है ये कुल में मेरे। ये तुम मेरे कुल में जगह कर गए। क्या कहा? एक बानर दे दिन में दिखाया था, तुमको
लंकापति के चरणों में जाकर विभीषण जी बैठ जाते हैं। कहा मेरे भैया मैं तुम्हारे चरणों को पकड़ रहा हूं, आप मेरी बात को माने। तभी विभीषण जी को अपने